हेलो बच्चों लोग, मैं हूं आपका साइंस फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा। पिछले क्लास हमने किया था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों लोग क्या, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना। तो आप लोग चैप्टर्स ये पढ़ चुके होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टली एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके लिए। टाइप की मोस्ट ऑफ द बच्चे ने ये कंप्लीट कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, तो ऑब्वियस सा बात है बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा। जिस बच्चों ने नहीं भी किया है तो उनके लिए एक छोटा सा लेक्चर है बहुत अच्छा। अगर आप इसको पूरा देखते हो तो मैं बोल सकता हूँ कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे आप स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर से लेकर के, है ना बच्चों लोग। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कि जो चैप्टर बोला जा रहा है बेसिकली इसके ऊपर है क्या, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है हमारे अर्थ में या हमारे वर्ल्ड में जो भी है, मतलब आप हमारे जो अर्थ बेसिकली बोलो कि जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारे, वो बेसिकली क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। अब सर रिप्रोडक्शन क्यों करता है? क्योंकि उसको अपना वंशज बढ़ाना है, मतलब अपना कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखना है अर्थ में। अगर वो कंटिन्यूटी अर्थ में मेंटेन करके नहीं रखेगा तो क्या होगा बच्चों लोग, वो एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसी कारण से क्या होता है, रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सर रिप्रोडक्शन होता क्या, अगर बेसिकली मेरे को बोल दिया व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन बोल दिया कि सर रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए बेसिकली रिप्रोडक्शन होता क्या है, अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो आप ओपन करो और लिखते चलिए मेरे साथ में, आपका छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ आप चैप्टर भी कंप्लीट कर लोगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन होता क्या बेसिकली। अब देखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच द organisms produce न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है किसके तरह, सिमिलर टू सिमिलर टू देम। क्योंकि जो बच्चा प्रोड्यूस करेगा सिमिलर उसकी तरह से दिखेगा। तो क्या हो रहा है बच्चों लोग कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और एक नया प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग या न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि बेसिकली वो जो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, वो क्या बना रहा है, अपना कॉपिंग बना रहा है, क्या बना रहा है, कॉपीज बना रहा है ना। अब देखिए कॉपीज के अंदर क्या होगा, डीएनए, क्या होगा, डीएनए। क्योंकि जब तक डीएनए होगा नहीं वो कॉपी होगा नहीं, है ना। तो देखिए ये हो गया, बात कीजिए रिप्रोडक्शन आपको बोला जाए, है ना। अब देखिए सर इसका आउटकम्स, मतलब मेजर आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्या करता है, इंश्योर द कंटिन्यूटी, है ना। रिप्रोडक्शन क्या करता है, इंश्योर करता है क्या, कंटिन्यूटी। किसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए, अर्थ में, है ना। कंटिन्यूटी होता है ना, कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए पहला चीज तो ये, दूसरी चीज की बात की जाए तो क्या होगा इसमें, जो क्रोमोसोम्स जा रहे हैं, है ना, क्रोमोसोम्स जाते हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स जो जाते हैं वो क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, मतलब डीएनए के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये क्या होगा कि वन पैरेंट टू अनदर पैरेंट जाता है ना, वन पैरेंट टू अनदर पैरेंट देखने को मिलेगा आपको। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, पास होता है इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, मैंने कहा था क्या क्या पास हो सकता है, हेयर कलर, स्किन टोन, है ना, आईबॉल कलर, ये सब आपको देखने को मिलता है। अब देखो सर, अगर सरल भाषा में कहा तो बेसिकली क्या है, रिप्रोडक्शन क्या बना रहा है, कॉपीज ही बना रहा है। किसका कॉपीज बना रहा है, खुद का कॉपीज बना रहा है, मतलब जो है उसके पेरेंट्स का कॉपीज बनाया जा रहा है, ताकि क्या करे, वो ओरिजिनल तो नहीं लगेगा लेकिन क्या हो सकता है कि वो कुछ आइडेंटिटी, मतलब कुछ आपको सिमिलरिटीज देखने को मिले, कुछ आपको सिमिलरिटीज देखने को मिले, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, वेरिएशंस होता है, क्योंकि पेरेंट से क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, वेरिएशंस बोलते हैं, है ना। अब देखिए वेरिएशंस अगर ना हो तो क्या होगा, कि वेरिएशंस अगर ना हो तो प्रॉब्लम क्या है कि वो नेसेसरी है। क्योंकि देखो, अब देखो जैसे कि मान लीजिए जो इंडिया का पीपल है, सबके आई बॉल्स क्या होते हैं, सबके जो आई है लिटर सबके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अब चल जाओ चाइना तक चल जाओ तो क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं। अब देखिए बेसिकली क्या, एडेप्टेशन है। सर एडेप्टेशन कैसा, अब देखिए मान लीजिए हमारा जो आँख है ना, तो हमारा आँख क्या है, बड़ा बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर उतने सारे कीड़े नहीं उड़ते हैं, लेकिन अगर चाइना चल जाओ तो चाइना में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे कीड़े इंसेक्ट्स उड़ते हैं जो उनके आंखों में चले जाते हैं। अब देखिए उनका क्या है कि
आँख तो छोटा छोटा है। क्यों आँख छोटा है? क्योंकि देखो आँख उनको ज़्यादातर आँख ज़्यादा बड़ा करके रखो तो क्या होगा, आँख में कीड़ा चला जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो उनके पूर्वज है, वो पूर्वज क्या होगा कि आँख को धीरे धीरे छोटा करना स्टार्ट किए होंगे, और करते करते क्या होगा, वेरिएशन हुआ होगा, और उस वेरिएशन से क्या होगा, अडेप्टेशन हुआ होगा, और जब उनको हम लोग देखने को मिलता है, उनको आँख छोटा छोटा देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है कि वेरिएशन हुआ है, क्या हुआ है, वेरिएशन हुआ है, टाइम टू टाइम देखने को मिला, टाइम टू टाइम देखने को मिला, है ना। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन का, है ना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि ये चेंज होना है, ये चेंज होना है। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात की जाए सर रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, तो बेसिकली देखो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। सबसे पहला एक बात की जाए असेक्सुअल, क्या हो गया बच्चों लोग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा होता है बच्चों लोग क्या, सेक्सुअल। दो रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, पहला है असेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा आपको। अब अगर बात की जाए सर असेक्सुअल, तो असेक्सुअल बेसिकली क्या होता है बच्चों लोग कि इसमें क्या होता है कि सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है, क्या होता है बच्चों लोग, सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब सिंगल पैरेंट यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों लोग यहाँ पर, दूसरा क्या है कि गैमेट्स कभी भी फॉर्म नहीं होता है यहाँ पर, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। ठीक है, अब देखो गैमेट्स फॉर्म नहीं हुआ। तीसरा क्या है कि जो प्रोजेनी है, ठीक है, वो आइडेंटिकल टू पैरेंट, प्रोजेनी क्या होगा, इज आइडेंटिकल टू पैरेंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर बात की जाए सेक्सुअल में, तो इसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें क्या होता है, बोथ पैरेंट इन्वॉल्व, बोथ पैरेंट इन्वॉल्व, मतलब कि मेल फीमेल दोनों को देखने को आपको मिलेगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, गैमेट्स बनता है, क्या बनता है चलो आपको, गैमेट्स बनने को देखने को मिलेगा, तो गैमेट्स आर फॉर्म्ड यहाँ पर, है ना। अगर बात करें तीसरा, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोजेनी इज ओनली आइडेंटिकल, क्या होता है, जेनेटिक, मतलब प्रोजेनी क्या होगा यहाँ पर, इज आइडेंटिकल, इज आइडेंटिकल, किसका आइडेंटिकल होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, जेनेटिकली, क्या होगा बच्चों लोग, यहाँ पर जेनेटिकली बात की जाएगी, है ना। आप नहीं बोल सकते पूरा ही क्या होगा, पूरा सिमिलर देखने को मिलेगा, आइडेंटिकल होगा, लेकिन जेनेटिकली आइडेंटिकल आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ तक हमारा बात हो गया असेक्सुअल मोड की, असेक्सुअल मोड की। अगर बात की जाए सर असेक्सुअल्स में बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे असेक्सुअल की। सर असेक्सुअल में कितने तरह के आपको देखने को मिलते हैं, और फिर बात करेंगे हम लोग चलो सेक्सुअल में प्लांट्स के बारे में और ह्यूमंस के बारे में भी देखने को मिलेगा हमको, है ना। अब देखो बात करते किसके बारे में चलो, आपका असेक्सुअल मोड के बारे में, है ना। तो असेक्सुअल मोड हमने थोड़ा मोड़ा आप लोग जान लिया कि असेक्सुअल मोड होता क्या है। अब देखो बात करते हैं असेक्सुअल मोड थोड़ा सा और डीप पे, है ना, असेक्सुअल मोड हम लोग देखते हैं, है ना। अब देखो असेक्सुअल मोड क्या है कि ये एक्सट्रीमली यूजफुल होता है, किसी भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, किसी भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉस्ट क्लाइमेट में आपको देखने को मिलेगा असेक्सुअल क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है कि आपको मतलब केमिकली थ्रू हो जा रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि बिना केमिकल थ्रू हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हेल्पफुल होता है, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिम्स होते हैं अब उसके लिए असेक्सुअल मोड होता है ना। लेकिन अगर हायर वर्टिब्रेट्स मतलब हायर एनिमल्स में जाए तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो भी मोड्स होता है इसके अंदर वो डिपेंड करता है कि बॉडी डिजाइन का ऑर्गेनिज्म से, बॉडी डिजाइन का ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात होता है, सबसे पहले होता है फ्यूजन का, किसका बात होता है बच्चों लोग, फ्यूजन का बात होता है, FISSON, है ना, फ्यूजन का बात होता है। अब देखिए फ्यूजन में दो तरह का, एक होता है आपका बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, दो तरह का आपको फ्यूजन देखने को मिलेगा, एक होता है आपका बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। अब सर ये बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, अब देखो यहाँ पर मैं दोनों को डिस्टिंग्विश कर देता हूँ बेसिकली आपके लिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेसिकली यहाँ पर देखो आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा किसका, एमोबा का, है ना। तो देखो एमोबा बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जैसे जो एमोबा है, मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए प्रॉपर एक। अब देखिए मान लीजिए ये एमोबा है, ठीक है, एमोबा क्या होगा, थोड़ा सा लेंथन्स होगा, खींचेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो लेंथन होगा धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेच होगा, और
है ना। अब देखिए जो स्ट्रेच है धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और ये फिर क्या होगा, दो टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दो चीज आपको देखने को मिल रहा है कि बाइनरी, बाई मतलब दो, एक जो है पैरेंट है उसे क्या हुआ, दो बना, एक पैरेंट से क्या बना, चलो यहाँ पर दो बना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, डाइविजन आपको डिवाइड देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट है, पेरेंट जो है आपको क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होता है इक्वली हाफ में। पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, इनटू टू इक्वल हाफ्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया बच्चों क्या, ये बाइनरी फ्यूजन, जहां पर एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है टू इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड देखने को मिलता है, तो टू हाफ्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए मल्टीपल फ्यूजन की, तो देखो यहाँ पर इससे क्या है कि मल्टी फ्यूजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मल्टीपल फ्यूजन से वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, या फिर आप देखो जो मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं वो भी करते हैं आपका मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। अब देखिए बेसिकली क्या है कि एक मान लीजिए एक छोटा सा मान लीजिए सेल है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेल है तो क्या होगा कि पहले मान लीजिए एक है, ठीक है, अब क्या होगा, ये चार हो जाएगा। ठीक है, चार के बाद क्या हो जाएगा, ये आठ हो जाए, ये फिर आठ होने के बाद कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब उसका कुछ काउंटेबल नहीं है। ठीक है, सिमिलरिटी से डिवाइड होता रहता है, होते रहता है, होते रहता है। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा बच्चों लोग, आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम में भी आपको देखने को मिलेगा ये चीज आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बात हो रही है किसके, चलो यहाँ पर हो रही है ये मल्टीपल फ्यूजन की। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन की बात हो रही है, जहाँ पर जो है पैरेंट बॉडी वो साइमल्टेनियस डिवाइड होता रहता है, होता रहता है, मल्टीपल डिवीजन होता है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा केस था कौन सा चलेगा आपका, मल्टीपल फ्यूजन। सबसे पहला कौन था आपका, फ्यूजन, मतलब आपको फ्यूजन देखने को मिलेगा सबसे पहला इसका असेक्सुअल मोड का फ्यूजन। अगर बात की जाए दूसरा मोड, तो दूसरा मोड में क्या हो सकता है बच्चों आपका, दूसरा मोड में जैसे बडिंग, बडिंग हो सकता है, फिर आपका क्या हो सकता है आपका, फिर फ्रेगमेंटेशन हो सकता है ना। बहुत सारे जो मेथड्स आपको देखने को मिलेगा, रीजनेशन आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा सबको। तो सबसे पहले दूसरा बात होता है बडिंग। अब देखो बडिंग किस में देखने को मिलता है बच्चों, आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए हाइड्रा क्या, बेसिकली हाइड्रा और आपको ईस्ट दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए बडिंग क्या, बेसिकली ये क्या होता है कि आउटवर्ड ग्रोथ होगा, क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड ग्रोथ देखने को मिलता है आपको किसी भी उसके अंदर, आपको दिखेगा जहाँ जो वन पैरेंट है वो अपना क्या करता है, बॉडी से डिटैच करता है, बॉडी पार्ट क्या होता है, रिपीटली डिटैच। ठीक है, बाय दी स्पेसिफिक साइट पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जांपल मान लीजिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हाइड्रा है ये, ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका हाइड्रा देखने को मिल रहा है। अब देखिए मान लीजिए जो पार्ट देखने को आपको मिल रहा है, कौन सा पार्ट सर, ये वाला पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये एक स्पेसिफिक पार्ट है। अब देखिए मान लीजिए ये गिरता है तो क्या होगा, ये छोटा सा होगा, फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे बड़ा होगा, और फिर ये धीरे धीरे पूरा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है ये कि ग्रोथ कर रहा है, एक छोटे से डिटैच पार्ट से क्या होता है, ये ग्रो करता है, आपको देखने को मिलता है, और लास्ट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और फिर क्या करेगा, ये भी अपना कुछ पार्ट डिटैच करेगा, छोटा सा पार्ट, अभी भी क्या होगा, डिटैच होकर फिर से ये ग्रो करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, बडिंग आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर एक पैरेंट क्या है अपना स्पेसिफिक साइड पे क्या करता है, बॉडी को डिटैच करता है, या आउटवर्ड ग्रोथ आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा, चलो आपको हाइड्रा और ईस्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा अगर बात की जाए, तीसरा मैं बता करूँगा स्पोर फॉर्मेशन, क्या बताओ चलो, स्पोर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो स्पोर आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए जो सनफ्लावर होगा आपके घर पे, तो वहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो जो मिडिल ऑफ दी जो आपको ब्राउनिश पार्ट होता है, जब वो आपके छोटे छोटे स्पोर्स रिलीज करते हैं जब उसको फ्लावरिंग करना होता है, तो
ठीक है। वो क्या है आपका, वो आपका उसका सीड्स होता है, अब वो जहाँ भी छिड़केगा वहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना। एक सेकेंड, हाँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल दिया आपके एनसीईआरटी में उसका है राइजोपस, किसका चलो आपका राइजोपस का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसका चलो राइजोपस है ना, राइजोपस का आपको देखने को मिलता है। अब देखिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ राइजोपस का आपके लिए, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका स्पोर का फॉर्मेशन है, इसके ऊपर सभी के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो क्या है, ये एक तरह का स्पोर्स है, क्या है, एक तरह का स्पोर्स आपको देखने को मिल रहा है। ये जो छोटे पार्ट इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, क्या कि पूरा प्रॉपर अभी डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक तरह का हाइफी है, इसके लिए क्या बच्चों लोग आपका हाइफी है, क्या कि इसके थ्रू ही क्या हो रहा है, ये ग्रोथ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे लोग, यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और स्पोर क्या होता है बच्चे लोग, स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको देखने को मिल रहा है राइजोपस के अंदर, जहाँ पर स्पोरेंजियम क्या होता है, डेवलप होता है स्पोर्स में, और फिर क्या करता है, वो रिलीज करता है, स्पोर आपका रिलीज करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। अगर बात की जाए, अब देखो स्पोर फॉर्मेशन हमने कर लिया, अगर हम लोग बात की जाए स्पोर फॉर्मेशन के बाद, तो अगर हम बात की जाए स्पोर फॉर्मेशन में, तो हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, किसकी बात करते हैं बच्चे लोग, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। तो चौथा आपका क्या है बच्चे लोग, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन आपको बोलेंगे, है ना। अब देखो फ्रेगमेंटेशन, अब देखिए बेसिकली क्या इसमें मिलता है, स्पाइरोगायरा में, किसमें मिलता है बच्चे लोग, स्पाइरोगायरा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए स्पाइरोगायरा क्या बेसिकली, देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कुछ इसका, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, डिटैच करते हैं, क्या करते हैं चलो, इसको यहाँ से डिटैच करते हैं। अब इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए जैसे दो पार्ट में टूटा है, ठीक है, दो पार्ट में टूटने के बाद क्या हुआ कि ये डिटैच हुआ और फिर से क्या होता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसे कि मान लीजिए पूरा कंप्लीट था इतना बड़ा, तो फिर से टूटेगा, फिर से क्या होगा, ग्रो कर जाएगा, फिर से ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं चलो हम लोग, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। हो सकता है ये तीन पार्ट में टूट जाए, तो तीनों पार्ट में क्या करेगा, ये ग्रो करने का आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा चलो, मल्टी सेलुलर आपको ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको आपको याद करना है, फ्रेगमेंटेशन, मल्टीसेलुलर, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगायरा, किसी पार्ट से ब्रेक कीजिए, आपको फिर से ये ग्रो होता दिख जाएगा, है ना बच्चों लोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में बच्चों लोग, रीजनरेशन। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ते आए होंगे, रीजनरेशन छोटा सा पार्ट है, इसमें आपका एग्जांपल एक प्लानेरिया करके, ठीक है। अब देखिए रीजनरेशन बेसिकली है क्या, अब देखिए रीजनरेशन बेसिकली क्या है कि ये जो है पार्ट, कि ये जो ग्रो करता है ना, ये जो ग्रो करता है आपका पूरा, अब जो ग्रो कर रहा है सर, जैसे कि मान लीजिए एक प्लानेरिया का एग्जांपल लेता हूं मैं, एक प्लानेरिया। अब देखिए इसको मान लीजिए हम तीन पार्ट में काटते हैं, तीन पार्ट हो गया, तो तीनों पार्ट क्या करेगा, अपने आप से क्या हो जाएगा, पूरा प्रॉपरली एक पूरा बॉडी बना लेगा प्लानेरिया का, और तीनों क्या होगा, ग्रो हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कितने छोटे पार्ट में आप काट दीजिए, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, रीजनरेशन होगा। अब सर रीजनरेशन आपने कहाँ देखा, जैसे आप देखो जो छिपकली होते हैं घर में, आप देखना पीला करके, अगर उसका पूछी टूट जाए तो फिर से क्या होता है, रीजनरेशन आपको देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली पूरा जो पार्ट है उसका क्या हो जाता है, चलो रीजनरेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो ये पार्ट हो गया किसके बारे में, चलो एसेक्सुअल मोड के बारे में सारा बात हो गया, है ना। अब देखो सारा जो एसेक्सुअल मोड आपको देखने को मिला। अब देखो यहाँ पर जो एसेक्सुअल मोड है, ये हमारा आज का टॉपिक लास्ट है, सेक्शुअल मोड तक हम छोड़ेंगे। कल नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे बच्चों लोग,
सेक्सुअल मोड के बारे में बात करेंगे कि सेक्सुअल मोड कैसे होता है हमारे चैप्टर्स में, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।